से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है एनसीईआरटी का जो है क्लास 8 हम लोग देख रहे हैं। क्लास जो है हिस्ट्री का जो है ये है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, तो जो है चैप्टर नंबर 4। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं मुख्य रूप से जनजातियों के बारे में। ठीक है, तो जो पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जितना से जितना हो सके आप प्लीज़ शेयर करें। ठीक है, आप उन बच्चों को पहुँचाएँ, उन अपने दोस्तों को पहुँचाएँ जिनको जो है जीएस में प्रॉब्लम होती है, कंसेप्ट समझ में नहीं आते हैं और कहते हैं कि फैक्ट याद नहीं हो रहा है, तो उनको जो है उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता होता है, इसलिए समस्याएं होती है। तो प्लीज़ आप शेयर करें और क्या करें, तो अपना जो है इस क्लास को कंप्लीट करें। ठीक है, हम लोग चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। ये सारी चीज़ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो हम लोग को यहाँ से शुरू करना था। ठीक है, एक सेकेंड। ये घुमंतु काश्तकार का क्या हुआ, घुमंतु काश्तकार। ठीक है, इन घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ। आपको पता है कि जो है अंग्रेज जो है भारत में आए। अंग्रेज भारत में आने के बाद क्या किया इन्होंने, तो धीरे धीरे जो है आपको पता है कि लोग बंगाल में आए। बंगाल के आने के बाद जो है इन्होंने अपना प्रसार करना शुरू किया, लेकिन समय बीतते बीतते के बाद, मतलब थोड़ा सा और समय बीता, तो इन्होंने क्या किया ना, इन लोगों ने, ठीक है, कि जनजाति जो क्षेत्र थे, ठीक है, जो जनजाति क्षेत्र हुआ करती थी, उन क्षेत्रों पर भी इन्होंने धावा बोल दिया। ठीक है, और उन क्षेत्रों पर धावा बोलकर क्या किया कि उन जनजातियों को प्रभावित किया। और मेन इन लोगों का मकसद क्या था, तो जो वन है ना, जो फॉरेस्ट है, वहां से जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं, जो उत्पाद निकल रहे हैं, तो उसको जो है अपने अंडर रखना। ठीक है, और इन लोगों से क्या करना कि इन लोगों को जो है जबरदस्ती स्थायी खेती की ओर ले जाकर, ठीक है, इन लोगों को किसान बनाकर टैक्स जो है इन पर लगाना और अपनी कमाई करना। ठीक है, अंग्रेज को इन लोगों का जो है भला करना नहीं चाहते थे। ये जो है, अगर आप बहुत लोग सुनते होंगे ना कि अंग्रेजों को वैसे भला हुआ, भला नहीं हुआ। वो भला तो होना ही था, क्योंकि उन लोग का जो है मतलब भला होने के लिए हम लोग को नहीं किए, वो हो गया अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं उन्होंने हम लोग को जानबूझकर ऐसा अच्छा किया है, नहीं, उन लोग की मानसिकता ऐसी नहीं थी। तो ऐसे ही प्रॉब्लम हुआ किसको, इन घुमंतु काश्तकारों को। अब ये क्या हुआ, इसको हम लोग देखते हैं। ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफी परेशानी थी, जो यहाँ यहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करें। अब देखिए, ये लोग क्यों चाह रहे हैं कि जो ये काश्तकार हैं, जो जो खेती कर रहे हैं, काश्तकार मतलब जो है कि मतलब ये घूम घूम कर खेती कर रहे हैं, किसी को अपने घुमंतु खेती देगा। तो ये अंग्रेज क्यों चाह रहे हैं एक सेकंड, सॉरी। आखिर अंग्रेज जो है क्यों चाहते हैं कि ये जो काश्तकार हैं वो एक जगह टिके रहे और एक जगह टिके रहकर जो है अपना कृषि करें, अपना खेती करें। तो वो ऐसा इसलिए नहीं चाहते हैं कि वो जो है इन लोगों की भला करना चाहते हैं, जो है इनका विकास करना चाहते हैं। वो ऐसा इसलिए चाहते हैं कि ये अगर स्थायी रहेंगे तो इससे क्या होगा, हम लोग का जो है टैक्स रेवेन्यू हो पाएगा। तो उसके पीछे की बात आप समझिएगा, इसकी बैकग्राउंड को। ठीक है, स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अगर ये लोग जो है, जो किसान हैं, अगर एक जगह टिके रहेंगे, रुके रहेंगे, तो इन लोग को नियंत्रित भी करना आसान होगा। इन पर जो है अपनी कानून लगाना भी आसान होगा। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते हैं, क्योंकि जो है अंग्रेजों का जो है मेन मकसद ये भी था कि जो हम लोग का सोर्स हो ना, वो क्या हो, तो कंफर्म हो, नियमित हो। जो मंथली में वो सोर्स मिले हम लोग को, जो उसका जो रेवेन्यू मिल रहा है वो मिलता रहे, रुके ना बीच में। ठीक है, ये चीजें रही हैं। तो इसलिए भी चाहते थे कि जो जनजाति लोग हैं क्या करें, तो एक जगह स्थिर रहें, स्थायी रहें। स्थायी रहने से बेनिफिट किसको होने वाला था, तो मूलतः जो है अंग्रेजों को ही, समझ रहे हैं। तो ये बातें थी। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। किसने, अंग्रेजों ने। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना है। यानी मतलब एक तरह से आप समझ आया ना, कैसे इन्होंने क्या किया कि जो है अंग्रेज लोगों ने, कि इन भारतीय जो है जनजातीय जो क्षेत्र है, इन जनजातियों पर जबरदस्ती लगान भी लगा दिया गया, इन लोगों को जमीन में नाप उप करके। ठीक है, भूस्वा अब ऐसे ही जनजाति विद्रोह थोड़ी हुए हैं। तो इन लोग का जो है, जो रियल वैल्यू जो है, इन लोग का जो रियल जो है रियल जीवन है, जो वास्तविक जीवन है, उन लोगों में जो है इन्होंने क्या किया है, तो उसमें बहुत जो है ठेस पहुंचाया, उनको आघात किया। और आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति का आप मूल ढांचा को छेड़ेंगे तो भाई समस्या है। भारी भारी छेड़े तो चलो चल जाएगा, लेकिन किसी का अगर आप जो मौलिक ढांचे को अगर आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो वो विद्रोह करने पर उतर जाएगा। और यही चीज देखने को मिलता है हम लोगों को जनजाति विद्रोहों से। ठीक है ना, तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे चलकर क्या करेंगी, तो एक विद्रोह का रूप ले लेंगी, और एक जो है विरोध का, एक आंदोलन का रूप ले लेंगी। और ये जो है हथियार उठाने पर जो है ये लोग मजबूर हो जाएंगे। और यही जनजाति लोग जो आज यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बेचारे इधर उधर घूम घूम कृषि कर रहे हैं, ये लोग हथियार उठाते हैं और इन्हीं अंग्रेजों का सामना करते हैं। जीते ना जीते अलग बात है, उन विद्रोह में क्या हुआ हम लोग उसको आगे देखेंगे। ये चीजें रही छोटी छोटी बातें। ठीक है,
जैसा कि आप जो है अध्याय जो है देख चुके हैं कि पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते, जो भाई पट्टा जो पट्टे पर जमीन लेगा क्या करेगा, तो जिससे लिया है उसको क्या करेगा, भाड़ा देगा। ठीक है। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने का जो अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही, क्योंकि मतलब इन लोग का जो झूम खेती जो कृषि जो करते थे काश्तकार, कुछ लोग माने कुछ लोग नहीं माने। तो ये बातें रही हैं। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ। अब इसको नुकसान होगा ना, क्योंकि आप जबरदस्ती एक जगह लगा देंगे, अब वहाँ बारिश होती नहीं है, आज इसमें हुई है अगले साल नहीं हुई है, तो मतलब इन लोग को, अभी लोग घूम घूम कर खेती करते हैं, तो इन लोग को जहाँ उचित जगह मिलता था तो ये लोग अपनी झूम खेती करते थे। अरे झूम खेती का मतलब कि वही मतलब नया नया स्थान बदल कर खेती करना। ठीक है। क्योंकि उस समय इन लोग का नाम से जमीन नहीं हुआ करते थे, जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी, और इतना मारा मारी नहीं था, इतना कि नहीं एकदम सब अपने नाम ही करना है। ठीक है। क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे, इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। लेकिन ये अच्छा मतलब समझिए, पर अब ये मांग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपना परंपरागत ढंग से मांग रहे हैं। आज भी देखिएगा कि जो भारत सरकार है, ठीक है, भारत सरकार है जो आज के जो जनजातीय क्षेत्र है उसमें मतलब बहुत ज्यादा दबाव नहीं देता है, कोशिश करता है, ठीक है, लेकिन उसमें दबाव नहीं देगा कि आप लोग ये करिए, थोपता नहीं है। और आप किसी पर थोपेंगे तो फिर समस्या है। थोपिए मत, उसे समझाइए। जब आप एक दिन समझाइए, 2 दिन समझाइए, साल भर समझाइए, 10 साल तक समझाइए, हो सकता है कोई पीढ़ी आए समझे। लेकिन आप उस पर थोपेंगे तो वो लोग विद्रोह करेंगे ही। कोई भी हो, आप घर में भी देख सकते हैं, जो हर चीज जो थोपी जाती है वो क्या होती है, तो परेशानी का ही कारण होती है। चाहे आप शादी को ले लीजिए, ठीक है, या कोई जॉब को ले लीजिए, या कोई पढ़ाई को ले लीजिए। कोई ऐसा बच्चा है जो किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी नहीं करना चाहता है, वो पढ़ना नहीं चाहता है, उसका मन कहीं और है, आप उसको जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। या कोई व्यक्ति दुकान नहीं करना चाहता है, कोई गार्जियन क्या करता है, जबरदस्ती दुकान करवा रहे हैं, तो वो उसमें बेस्ट नहीं कर पाएगा और वो विरोध करेगा। ठीक है। और वो करेगा भी तो फिर वही देख रहे हैं ना, तो वही बात हो इन लोगों को। तो ये लोग जो है मूल रूप से अपना कैसे जीवन जीते थे, तो यहाँ पर भाई कहीं घूम कर खेती करेंगे, उसमें ये लोग खुश थे। परंतु इसका जो है इनको खुशियों कैसे छीना गया, तो इनको जो है परंपरागत जो ढंग था, इन लोगों का जो मौलिक ढांचा था, जिसकी मौलिक ढांचा की जो बात होती है, जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात होती है, वो अंग्रेजों ने इनसे छीनने की कोशिश की। इसका ये लोग अब विरोध करेंगे। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी, और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट भी दे दी गई। मतलब अंग्रेजों ने कुछ बात मानी और उन्होंने छूट भी दे दिया। तो ये चीज़ें रही हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ आप देखिए। ठीक है ना। आगे से हम लोग देखेंगे वन कानून और उनके प्रभाव। ठीक है।